नमस्कार। नए दर्शकों को मेरा परिचय कुमार संतोष। आप सबों का मां न्यूज पे स्वागत है। बिहार में ऐसा नहीं कि हमारे दिल में बिहार नहीं है, हमारे रग रग में, हमारे खून में, हमारे रक्त का कतरा कतरा में बसता है बिहार। स्टेज पर नहीं पहुंचे, स्टेज पर नहीं आए, कोई बुला लेगा अपने घर और सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने अपना घर नहीं बुलाया था, उन्होंने सोनू सूद सर के जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में बुलाया। गौरव कहे जाने वाले मनीष कश्यप भैया, बिहार के गौरव कहे जाने वाले कुमार अभिनव जी, बिहार के गौरव कहे जाने वाले आदर्श आनंद जी, अगर आप लोग अपने मुंह से ऐसा बात करेंगे तो हम पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है मैं अच्छे पत्रकारों की तरह नहीं बोल सकूं, हो सकता है मैं अच्छे पत्रकारों की तरह वर्ड का इस्तेमाल ना कर सकूं, लेकिन जो दर्द इस सीने में दबा के रखे हैं उस दर्द को मैं नहीं सह सका, जिसके कारण आज मैं एक बिहार का बेटा होने के नाते मैं उस दर्द को बाहर करना चाहता हूं। और बाहर मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों के बीच मैं बात रखूंगा। मुझे दर्द है कि आदर्श आनंद भैया को स्टेज पर नहीं बुलाया गया। मुझे दर्द है मनीष कश्यप जी स्टेज पर नहीं आ पाए। मुझे दर्द है जो दूसरे स्टेट में जाकर उन्हें स्टेज मिलता है, माइक मिलता है और वो दुनिया के बारे में, बिहार के बारे में और वहाँ की जनता के बारे में संदेश देते हैं। लेकिन आज सोनू सूद भैया को, सोनू सूद सर को बुला करके खुद मनीष कश्यप भैया स्टेज पर नहीं आ पाए। हमें इस बात का दुख है और दुख रहेगा, लेकिन इस दुख को जाहिर करने के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। अगर कोई गलती हो हमसे, अगर कोई मिस्टेक हो बोलने में, तो हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं पत्रकार की तरह अपनी पत्रकारिता नहीं कर सकता। मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन सच आवाज उठाऊंगा जरूर। मैं जहां तक सक्षम होऊंगा सच का आवाज आप लोगों के बीच पहुंचाऊंगा जरूर। आज मैं जिस चेहरे के बारे में बात करना चाहता हूं, आज मैं जिस चेहरे के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस चेहरे को बखूबी सरेआम पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया उस पर लगभग पूरा बिहार भरोसा करता है। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। कहते हैं मनीष कश्यप जी बिहार के सन ऑफ बिहार कहलाने वाले इकलौते पत्रकार हैं। मैं कहता हूं सन ऑफ बिहार कहलाने वाले जितने भी पत्रकार हैं सभी सन ऑफ बिहार ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सन ऑफ बिहार सिर्फ मनीष कश्यप जी को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए सिर्फ मनीष कश्यप जी ने ही आवाज उठाई है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जी ईमानदार हैं कि नहीं हैं ये नहीं बोलेंगे। वो सच को हमेशा उजागर करते हैं। वो आगे नहीं देखते हैं कि इनके आगे क्या है, वो पीछे नहीं देखते हैं कि इनके पीछे क्या है। अब हम बात करने वाले हैं सोनू सूद सर के बारे में। जो सोनू सूद सर पटना में आए थे, सोनू सूद के आने पर, उनके आने की खुशी में हमारे
नज़दीकी भागलपुर के आदर्श आनंद को भी इनवाइट किया गया था। ये उनका कहना है, आदर्श आनंद का। आदर्श आनंद जी कह रहे थे कि हमें बुला लिया गया पटना, मनीष कश्यप भैया बुला लिए और उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया। मैं कहता हूँ, जिस घर में मेहमान आया हो, हमारे गांव में बहुत सारे क्या गार्जियन जो होते हैं, उनको यह बात पता होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। मनीष कश्यप भैया एक वहाँ के, यूँ समझ लीजिए कि गार्जियन के तौर पर ही थे, उनको सारा देखना था इधर उधर। कुमार अभिनव जी कहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है, ये मैनेजमेंट की गलती है। गलती किसकी भी रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। आदर्श आनंद जी को वहाँ बुलाया गया, वो गए भी। ऐसा नहीं कि उन्हें अपमानित करने बुलाया गया। कुछ लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं उन्हें अपमानित करने बुलाया गया, ऐसा नहीं है। कोई भी बुलाएगा अपमानित करने के लिए नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ जाने के बाद आदर्श आनंद जी को न ठहरने के लिए होटल दिया गया, न और कुछ दिया गया, न पानी की व्यवस्था की गई। उनके अनुसार, आदर्श आनंद जी के अनुसार कहा जाता है इस बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुमार अभिनव जी ने वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को बताया कि स्टेज पर जाने के बाद मनीष कश्यप जी स्टेज पर नहीं चढ़े। उनके पीछे भी बहुत रीजन हो सकता है और है भी। मनीष कश्यप भैया ऐसा तो नहीं है किसी को कि बुला करके बेइज्जत करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर हमारे गांव में बाहर के गांव के बाराती अगर आते हैं तो गांव के सारे नवयुवक उस बाराती को रेख देख करने में लगे रहते हैं, यह सोच के कि हमारे गांव का इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा बना रहे। ऐसा नहीं कि बाराती आए और ऐसा नहीं कहे कि बाराती गए फलाने गांव में और वहां इज्जत नहीं हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदर्श आनंद जी को मनीष कश्यप भैया बुलाए थे, बहुत अच्छी बात है। वहाँ कुमार अभिनव भी गए थे, रवि भट्ट भी गए थे। रवि भट्ट और कुमार अभिनव भैया, ये मनीष कश्यप भैया दोनों साथ में बैठे भी थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिनको मनीष कश्यप भैया बुलाए थे उनको स्टेज पर बुलाने का या परफॉर्म करने का मौका नहीं दिए। बात यहाँ वो नहीं है कि परफॉर्म करने का मौका नहीं दिए, बात यह है कि आदर्श आनंद तैयारी करके गए थे सोनू सूद सर के डायलॉग का या मिमिक्री का या बहुत सारा और भी। जब बाराती हमारे गांव में आता है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव का बेइज्जती हो। आदर्श आनंद जी ने आज जो किया है वो नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? जब हमको बुलाया गया, अगर हमारे घर का खाना घट गया हो तो हम बाराती के सामने हल्ला नहीं करते, पब्लिक के सामने हल्ला नहीं करते कि हमारा खाना घर का घट गया है। आदर्श आनंद जी ने कुछ ऐसा ही किया। मीडिया, सारे मीडिया को बुला करके उन्होंने यही कहा कि हमें उन्होंने बुला करके जो है उन्होंने सम्मान नहीं किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। कोई बुला लेगा अपने घर और सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने अपना घर नहीं बुलाया था,
उन्होंने सोनू सूद सर के जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में बुलाया था ताकि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकें। आप गए, बखूबी गए, मैं जानता हूं कि आप गए, उनके एक कहने पर गए। अच्छी बात है, जाना चाहिए। बिहार के नाते बिहार का नाम रोशन करने के लिए जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा बात है क्या कि अगर आपके घर का खाना घट गया हो तो पूरे गांव को यह बात नहीं बताएंगे कि हमारे घर का खाना घट गया हो। आज हमारे बिहार से क्या संदेश जाएगा बाहर कि मनीष कश्यप जी ने बुला लिया आदर्श आनंद को और उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। बात वो नहीं है, बात है कि आप अगर घर का बात घर में ही रखते, ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं होता था आपसे, ऐसा नहीं कि बात नहीं होता था आपसे, ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं वो आपको करते थे, करना चाहिए था। बैठ के बाद में एकांत में आप भी इस बात को कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया, पूरी पब्लिक में, पूरी मीडिया के सामने इस बात को उछाला। ये अच्छा नहीं लगा। ये बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। बिहार के गौरव कहे जाने वाले मनीष कश्यप भैया, बिहार के गौरव कहे जाने वाले कुमार अभिनव जी, बिहार के गौरव कहे जाने वाले आदर्श आनंद जी, अगर आप लोग अपने मुंह से ऐसा बात करेंगे तो हम पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ ऐसा बात ना करें, आप लोग कुछ ऐसा काम ना करें ताकि हम पब्लिक पर खराब प्रभाव पड़े। मैं जानता हूं कि सोनू सूद सर अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मनीष कश्यप भैया वो भी अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुमार अभिनव जी वो भी हक की लड़ाई को लड़ना जानते हैं, लेकिन सब एक साथ रहेंगे तभी होगा ऐसा। पर भला आप लोगों को कौन समझाए, कौन बताए यह बात। पब्लिक बोलेगी तो आप सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, और भी लोग कहेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, तो किसकी बात आप सुनेंगे। मैं चाहता हूं हमारे ऐसे पब्लिक की बात कृपया आप सुने और अपने में लड़ना झगड़ना, पत्रकार से पत्रकार बनना अच्छी बात नहीं है। मैं आज इसलिए अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बिहार में ऐसा नहीं कि हमारे दिल में बिहार नहीं है, हमारे रग रग में, हमारे खून में, हमारे रक्त का कतरा कतरा में बसता है बिहार। हम बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो बिहार की माटी हमारा, कितना भी बोले बिहार के बारे में कम है। ऐसा नहीं है कि बिहार के नाते बिहार से मेरा लगाव नहीं है, हम बिहार के हैं तो बिहार से ही लगाव रहेगा। लेकिन इस तरह का अपमानजनक घटना अगर जाने अनजाने में हो जाता है तो आदर्श आनंद जी आपको पब्लिक में नहीं उछालना चाहिए था। आपको फोन से बात कर लेना चाहिए था कि आखिर वहां का मैटर क्या था, आखिर वहां क्या बात हुई जो कि मनीष कश्यप भैया स्टेज पर नहीं पहुंचे, स्टेज पर नहीं आए। इसी बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और चाहता हूं कि कृपया जो अभी एकजुट हुए हैं उस एकजुटता को बनाए रखें, बरकरार रखें। धन्यवाद। जय हिंद।